साजिद सर, आपका एजुकेशन कहाँ तक हुआ है? मैं MA B.Ed हूँ। मैंने 7 साल फार्मेसी कॉलेज में जॉब किया। एक बार इलेक्शन लड़ा, राजकारण मैं भी जानता हूँ। विरोधक जो है तो गुस्ताखे रसूल का नाम लेके आवाम को मिसगाइड कर रहे हैं। जो लोग विकास पे बात नहीं कर पाते, जिनको भाषण करना नहीं आती है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो समाज के जातिवाद की बात करते, इसको लड़ाने की बात करते। गुस्ताखे रसूल अब्दुल सत्तार है नहीं, मैं ये मानता हूँ। अल्लाह ने गुस्ताखे खुदा के घर में मूसा अलैहिस्सलाम को जो है तो पनाह दी, बराबर। तो अब जो है तो गुस्ताखे खुदा के घर में मूसा अलैहिस्सलाम यानी नबी, तो क्या कोई ऐसा बोल सकता है कि गुस्ताखे खुदा का घर में जो पनपा है वो भी गुस्ताखे खुदा है? देखिए, मौलाना सज्जाद नोमानी साहब एक बहुत बड़े आलिम दीन हैं, उनके अगेंस्ट में मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन जो सच है वो हम टाल भी नहीं सकते हैं। वो सिल्लोड़ के हालात से वाकिफ़ नहीं है। उन्होंने जो अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं लोकशान न्यूज़ सिल्लोड़, बुलंद आवाज़ सच के साथ। आज 16 नवंबर 2024 है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले के सिल्लोड़ शहर में मसोबा गेट यानी कि कमान, वहाँ पर हूँ और हमारे साथ में साजिद सर हैं। साजिद सर ने गुज़िश्ता लोकसभा इलेक्शन में तमाम ही लोगों को पोल चीट दिए थे, तो आइए इस मरतबा जानते हैं और दीगर बहुत सारी बातें और बहुत सारे सवालात उनसे करना है। लेकिन सबसे पहले हम पोल चीट से शुरू करते हैं कि साजिद सर, पोल चीट का मामला विधानसभा इलेक्शन में जो अभी 2024 में, इसमें कैसा रहने वाला है आपका? अस्सलाम वालेकुम। अभी देखो, लास्ट टाइम में हमने जो पोल चीट बांटे थे, तो हमारा मकसद यही था कि आवाम जो परेशान होती है मतदान के दिन और उसके बिफोर, जिन लोगों को पोल चीट नहीं मिल पाती कहीं पर भी और वो सर्च नहीं कर पाते, तो हमने उनकी हेल्प के लिए हमारा एक पॉइंट चालू किए थे। वो 2-3 दिन 4 दिन चलाए थे हमने। लेकिन इस बार को हम चाहते हैं कि इस बार में भी किसी भी मतदाता की परेशानी ना हो, कोई परेशान ना हो, कोई मारा ना फिरे। जिन लोगों को अगर पोल चीट मिल ना पाए तो वो लोग जो है तो 19 और 20 तारीख को हमसे रब्ता कायम करें, हम उनको पोल चीट निकाल के दे देंगे, फिर वो यहाँ से जो तो इत्मीनान से जाके अपना वोट करके आए। साजिद सर का एड्रेस है मसोबा कमान, मसोबा गेट के पास में इनकी शॉप है SS मल्टी सर्विसेज के नाम से, तो यहाँ पर आए और पोल चीट अपनी हासिल करें। और वैसा कि साजिद सर, जैसा सिल्लोड़ सोयगांव विधानसभा क्षेत्र बड़ा गरमाया हुआ है और तकरीबन 24 कैंडिडेट लड़ रहे हैं, जहां पर बड़ा चेहरा नामदार अब्दुल सत्तार का है और उनके अपोजिशन वालों का मार्केट भी बड़ा गर्म चल रहा है और उनका यही इरादा है कि किसी तरह से नामदार अब्दुल सत्तार को गिरा दिया जाए। और जहां पर मुस्लिम समुदाय की नाराज़गी भी जाहिर हो रही है एक बात को लेकर के, मुस्लिम समुदाय के ज़ुबान पर सवाल है कि गुस्ताखे रसूल का साथ में जो है तो नामदार अब्दुल सत्तार है, उस पर आपकी क्या राय है? आप क्या बोलते हैं, क्या गुस्ताखे रसूल का नामदार अब्दुल सत्तार साथ दे रहे हैं या आपकी राय में क्या है? देखिए, जो विरोधक है वो विरोधक जो है तो गुस्ताखे रसूल का नाम लेके आवाम को मिसगाइड कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, बराबर। तो इनका गुमराह करना जो लोग विकास पे बात नहीं कर पाते, जिनको भाषण करना नहीं आती है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो समाज के जातिवाद की बात करते, इसको लड़ाने की बात करते। मैं यही बोलूँगा, जितने उम्मीदवार यानी कि सीधी बात है, जो विरोधी है, ये विरोधी एक मुसलमानों के जज्बात के साथ खेल रहे हैं, ऐसा आप बोलना चाहते हैं? हाँ, मैं आवाम के जज्बात से खेलना चाहते हैं और उनको मिसगाइड करना चाहते हैं। मैं तमाम आवाम से अपील करता हूँ। और आपको एक वाक़या मुझे याद आ गया है, तो आपको याद दिलाता हूँ कि गुस्ताखे रसूल कौन? गुस्ताखे रसूल रामगिरी महाराज, उसको साथ देने वाला एक नाथ शिंदे, उसको आप जाकर तो अब्दुल सत्तार को जोड़ दे रहे। ये बात कहाँ तक सही है? यानी गुनाह कर रहा एक और सज़ा दूसरे को। इसी तरह से मुझे और एक वाक़या याद आ गया जो मैंने कभी सुना था। तो देखिए, गुस्ताखे रसूल अब्दुल सत्तार है नहीं, मैं ये मानता हूँ, बराबर। उसी तरह से एक वाक़या जो आपको बोलना चाह रहा हूँ कि एक वक्त के अंदर जो फ़िरौन, तो वो फ़िरौन जो है तो खुदाई का दावा करता था, यानी उसकी गुस्ताखी थी क्या, वो खुदाई का दावा करता था, यानी वो गुस्ताखे खुदा था। हाँ, वो गुस्ताखे खुदा था। ये गुस्ताखे रसूल की बात की जा रही है। तो गुस्ताखे खुदा ने क्या किया मालूम क्या? अल्लाह ने गुस्ताखे खुदा के घर में मूसा अलैहिस्सलाम को जो है तो पनाह दी, बराबर। और उसी घर में मूसा अलैहिस्सलाम बड़े पले, बराबर। तो अब जो है तो गुस्ताखे खुदा के घर में मूसा अलैहिस्सलाम यानी नबी, तो क्या कोई ऐसा बोल सकता है कि गुस्ताखे खुदा का घर में जो पनपा है वो भी गुस्ताखे खुदा है? मूसा अलैहिस्सलाम कोई बोल सकता है गुस्ताखे खुदा है? क्या ये जो बात कर रहे हैं आप, कमेंट्स में आपको बहुत सारी कमेंट्स ये भी आएगी कि आप उनसे कंपेयर कैसे कर सकते हैं?
नहीं, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं ये वाक़या बता रहा हूँ आपको, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जैसे गुस्ताखे खुदा रामगिरी महाराज हैं, आप उसको बोल सकते हैं, अब्दुल सत्तार को आप गुस्ताखे रसूल नहीं बोल सकते हैं। इस तरह का बोलना गैर ज़रूरी बात है, गलत बात है। जैसा अभी फ़िलहाल और मौलाना सज्जाद नोमानी जो बड़े आलिम दीन हैं, उनका भी वीडियो वायरल हुआ है और उन्होंने भी महाविकास आघाड़ी के जो उम्मीदवार हैं उद्धव ठाकरे गढ़ से, जैसा कि नामदार अब्दुल सत्तार शिंदे गढ़ से हैं, वो उद्धव ठाकरे गढ़ से हैं, सुरेश पांडुरंग बनकर, तो उनके सपोर्ट में उनका बयान वायरल हुआ है, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मौलाना सज्जाद नोमानी साहब एक बहुत बड़े आलिम दीन हैं, उनके अगेंस्ट में मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन जो सच है वो हम टाल भी नहीं सकते हैं। वो सिल्लोड़ के हालात से वाकिफ़ नहीं है। उन्होंने जो किया है, जो फैसला है उनका, वो सही है, लेकिन वो सिल्लोड़ के हालात से वाकिफ़ नहीं है। जो शख्स उनकी आड़ में जाके सपोर्ट ले रहा है, वो खुद एक वक्त में बीजेपी का आदमी था, आरएसएस का आदमी है आज भी, बराबर। खैर, मैं ये बात नहीं बोलूँगा, पर आवाम जो है तो सब जानती है, आवाम विकास को जानती है, आवाम विकास को वोट करेंगी और विकास ही चुन के आएगा, और विकास का नाम है अब्दुल सत्तार। क्या नामदार अब्दुल सत्तार के बारे में कुछ बातें, क्योंकि जब आप उनकी हिमायत कर रहे हैं तो इसके हवाले से कुछ बातें। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अब्दुल सत्तार साहब यहाँ पे 30 साल से जो है तो राज कर रहे हैं। 30 साल से आज तक का एक भी जातिवाद फसाद यहाँ पर नहीं हुआ है, जबकि मुस्लिम मेजोरिटी है। हम हिंदू भाई भी, हम सब मिलकर रहते हैं यहाँ पे, हिंदू मुसलमान सब। आज तक भी एक फसाद उन्होंने नहीं दिया। रही बात विकास की, तो आप देख सकते हैं खड़गपुरना का सबसे बड़ा विकास, खड़गपुरना का जो पानी आ रहा है सिल्लोड़ के अंदर, सिल्लोड़ शहर में, ये सबसे बड़ा विकास है। और विकास के बारे में देखेंगे आप, सिल्लोड़ की गली गली में चले जाओ, आपको सीमेंट के रास्ते मिलेंगे। खेड़े जो सिल्लोड़ मतदार संघ है, सिल्लोड़ से गाँव, तमाम मतदार संघ के अंदर आप जाके देख सकते हैं, गली गली अंदर रोड है, घर घर के ऊपर नल, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने विकास किया है। और अभी लेटेस्ट का और एक विकास ये है कि एक छत में तमाम ऑफिसें आ रही है। आप जानते हैं कि तहसील ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस, सभी ऑफिस जो है तो डोरा फाटी के ऊपर सभी ऑफिस एक ही छत के अंदर ही। तो ये डेवलपमेंट करने वाला सिर्फ अब्दुल सत्तार ही है। इससे पहले जो है तो 4-5 आमदार गुजरे हैं, जैसे कल्याण काड़े के अपने क्या बोलते हैं, बाबूराव काड़े साहब, मानिकराव दादा साहब पालुतकर, किशन राव काड़े और लोखंडे साहब। उसके बाद में जो अब्दुल सत्तार साहब है, ये डेवलपमेंट अब्दुल सत्तार साहब ने ही किया है। साजिद सर, आपका एजुकेशन कहाँ तक हुआ है? मैं MA BEd हूँ। मैंने 7 साल फार्मेसी कॉलेज में जॉब किया। एक बार इलेक्शन लड़ा, राजकारण मैं भी जानता हूँ और समाजकारण भी जानता हूँ। मैं एज ए सोशल वर्कर ये काम करता रहता हूँ और राजकारण की जगह है। लेकिन मैं तमाम आवाम से अपील करूँगा कि अक्लमंदी से काम ले। साजिद सर, जैसा कि माशाल्लाह आप हाई क्वालिफ़िकेशन हैं, इसलिए जनता तक आपका मैसेज भी पहुंचाना है, लेकिन जहां तक कि आप नामदार अब्दुल सत्तार की हिमायत में ही बात कर रहे हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि नामदार अब्दुल सत्तार को ही जनता क्यों चुन कर लेकर आए? हाँ, ये सवाल सही है आपका। नामदार अब्दुल सत्तार क्यों चुन कर लाए, बराबर। आज तक का सिल्लोड़ का और सिल्लोड़ मतदार संघ का ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट जो किया वो अब्दुल सत्तार ने ही किया है। अब्दुल सत्तार वो आदमी है कि जो कुछ भी कर सकता है, बाहुबली है, महाराष्ट्र का बाहुबली है, और बस तीर कमान लेके खड़ा है। और मैं आवाम से अपील करता हूँ कि बाहुबली को चुन कर लाओ। जहाँ तक नामदार अब्दुल सत्तार की बात है, तो जनता यहाँ पर वोट देने के लिए अपनी मेंटालिटी किस तरह से बनाए कि हमें वोट कैसी शख्सियत को, किस बात को लेकर हमें वोट करना है? क्या जात धर्म को लेकर करना है, या कैंडिडेट को लेकर करना है, या कैंडिडेट के विकास को लेकर करना है? देखिए, यहाँ पे जो बड़ी पार्टी है वो अब्दुल सत्तार ही है, और उन्होंने कभी ऐसे जातिवाद वाला काम नहीं किए, जातिवाद वाला भाषण नहीं किए, और जातिवाद वाली कोई ऐसी बात हुई नहीं आज तक भी। आप देख सकते हैं उनके हिस्ट्री के अंदर जाकर। हालांकि मुस्लिम है, मुस्लिम मेजोरिटी मुसलमान यहाँ पे सिल्लोड़ में बहुत सारे हैं, लेकिन अक्सर कर उन्होंने तमाम आवाम का फेवर किए, किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं की, बराबर। और जैसा कि अभी फ़िलहाल में जो चर्चा चल रही है मौलाना सज्जाद नोमानी को लेकर, कि मौलाना सज्जाद नोमानी के लिए उन्होंने सवाल किया कि सज्जाद नोमानी के ताल्लुक़ से, तो उन्होंने कहा कौन मी त्यांना ओळखत नहीं। तो इस तरफ जनता ने या मुस्लिम समुदाय के लोगों ने तवज्जो देना चाहिए, या ये बातें सिर्फ मतदाताओं को एक इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए कही जा रही हैं, या क्या वजह हो सकती है? क्योंकि आप हाई क्वालिफिकेशन है, आप इसको जिस तरह से राजकारण भी जानते हैं, समाजकारण भी जानते हैं, इसलिए आपको इसमें कुछ समझ में आ रहा होगा। वो मैसेज आप क्या समझते हैं, वो जनता तक क्या बोलेंगे आप? देखिए, मौलाना सज्जाद नोमानी साहब के आड़ में जो लोग बात कर रहे हैं वो गलत है। और जो रही बात अब्दुल सत्तार साहब ने बोले है कि कोणत्याही लाखों मौलाना आहे, मी ओळखत नहीं कौन बोलते म्हणून, तो ठीक है, वो नहीं जानते होंगे तो नहीं बोले, मैं जानता हूँ तो मैं बोलूँगा।
पर इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं उनको गलत ठहरा दूँ या सही ठहरा दूँ। देखिए मौलाना सज्जाद नोमानी साहब एक टोटल महाराष्ट्र की बात करते हैं, वो मुंबई से बिलोंग करते हैं, बराबर। और उनको यहाँ के हालात नहीं मालूम है कि यहाँ पर होता क्या है, क्या चलता है यहाँ के हालात से आवाम वाकिफ़ है, बराबर। और इस तरह की बात करना है कि मौलाना सज्जाद नोमानी को हम फॉलो करते हैं, हम ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, फॉलो करो, अच्छी बात है, आप दीन को फॉलो करो, लेकिन यहाँ के हालात ये है कि विकास को वोट और अब्दुल सत्तार अगर आप उनको चुनकर लाते तो विकास और बढ़ेगा, लेकिन कोई दूसरा शख्स आ जाए तो मुझे नहीं लगता विकास बढ़ेगा, विकास घट जाएगा। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद है, आइए जानते हैं उनसे। पहले आपका नाम बताइए। सैयद मोइनुद्दीन। जैसा कि आपने मोइनुद्दीन साहब जो बातें सुनी हैं, इस ताल्लुक़ से आपका क्या माइंड क्या कहता है, मेंटालिटी क्या कहती है, मुस्लिम समुदाय के लिए आपका क्या मैसेज है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने क्या करना चाहिए? मुस्लिम समाज की नहीं, मैं पूरी यहाँ की पूरी जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि जो विकास यहाँ पे हुआ है उसको देख के जो है तो मतदान करना चाहिए, सबसे पहली बात। और हर किसी का जो है तो काम ये है कि इलेक्शन के दिन जाकर सब ने अपना अपना मतदान करना चाहिए, ये मैं सब जनता से अपील करना चाहता हूँ। जैसा कि जनता बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है कि हम वोट किसको करें, और ख़ास तौर से मुस्लिम समुदाय के लोग, क्योंकि जहाँ पर भी देखा जा रहा है वहाँ पर उम्मीदवार मुस्लिम समुदाय के जज्बात से ही खेल रहे हैं। कहीं गुस्ताखे रसूल की बात करते हैं अपनी स्पीच में। अब फ़िलहाल में मौलाना सज्जाद नोमानी का वीडियो वायरल हो रहा है, उसको लेकर बातें चल रही हैं कि पूरी तरह से नामदार अब्दुल सत्तार को गुनहगार ठहराया जा रहा है। तो आपकी क्या राय है, आपका क्या मैसेज है उसके मुताल्लिक? देखिए मौलाना सज्जाद नोमानी साहब यहाँ के हालात से वाकिफ़ नहीं है, उनकी बात अगरचे सही है, लेकिन यहाँ के हालात से वाकिफ़ नहीं होने की वजह से मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे विकास को हम लोग वोट देते हैं। अच्छा, यहाँ के हालात को नहीं जानते तो इसके ताल्लुक से हालात क्या है उसके उस पर कुछ बात? देखिए उन्होंने जो है तो महाविकास आघाड़ी से गठबंधन करके उन्होंने अपनी 17 शराइत रखी है और उस बिना के ऊपर उन्होंने महाविकास आघाड़ी को सपोर्ट किया है। लेकिन यहाँ के हालात ये है कि ऑलरेडी यहाँ पर विकास है, यहाँ पर डेवलप है। यहाँ के सिल्लोड़ और सोयगांव मतदार संघ का जो मतदाता है वो बहुत होशियार है, समझदार है और बखूब वाकिफ़ है। सिल्लोड़ और सोयगांव के लोग जो तो कंफ्यूज नहीं है, मैं मानता हूँ कि वो लोग कंफ्यूज नहीं है और वो लोग मतदान करेंगे और विकास को मतदान करेंगे। अच्छा, विकास की बात रही तो नामदार अब्दुल सत्तार ने रोज़गार के लिए क्या विकास किया है सिल्लोड़ शहर? जी, रोज़गार के लिए देखिए सबसे बड़ा ये है कि यहाँ पे जो उनके इंस्टीट्यूशंस है, उनके इंस्टीट्यूशन के अंदर कई सैकड़ों हज़ारों लोग काम करते हैं। अभी एक MBBS कॉलेज चालू है, बराबर मेडिकल कॉलेज, तो उस कॉलेज के अंदर भी जो है तो सैकड़ों लोग काम करेंगे। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, सुदगिरनी है, सुदगिरनी जब कंस्ट्रक्शन हो जाएंगी तो उस सुदगिरनी कंस्ट्रक्शन होने के बाद में सिल्लोड़ के हज़ारों मजदूर जो तो उसके अंदर काम करके अपना परिवार चला सकते हैं। एजुकेशन में क्या विकास हुआ है? ये रोज़गार का हो गया, अभी एजुकेशन के बारे में देखिए एजुकेशन के अंदर सबसे बड़ा मिसाल यही है कि यहाँ मेडिकल कॉलेज आ रहा है और एक मेडिकल कॉलेज अगर आ जाए तो उसके बाद में फिर इंजीनियरिंग, MBA सब लाइन लग जाएंगे आगे और आई थिंक वो डीम यूनिवर्सिटी बनेंगी। अच्छा, पानी के लिए क्या विकास हुआ है? पानी के लिए सबसे बड़ी मिसाल यही है कि देखो आज औरंगाबाद में जाकर देखो आप, वहाँ पर 10 दिन 15 दिन के बाद नल आते हैं, बराबर। तो वहाँ तो महाविकास आघाड़ी के बहुत सारे कैंडिडेट है, औरंगाबाद के अंदर उसका नाथ सागर का पानी आता है, तो क्यों पानी नहीं मिलता उनको? 10 दिन बाद नल आता। और सिल्लोड़ के अंदर तीसरे दिन नल आते हैं, 1-1 घंटा नल चलते हैं, तमाम लोगों के घरों के ऊपर पानी आता है। इससे बढ़कर क्या फैसिलिटी चाहिए? और आने वाले वक्त के अंदर खड़गपुर में जो पानी आएगा तो वो तो आपको दिन भर में जितना पानी भरना है भरो। और ये एकता के बारे में, जातिवाद के बारे में नामदार अब्दुल सत्तार कहाँ तक सही है? देखिए मैंने आज तक उनके अक्सर बयान जो सुना है, भाषण सुना है, वो सब मराठी के अंदर सुना है और अक्सर बड़ी मेजॉरिटी मराठों की अब्दुल सत्तार साहब के साथ में है, मुसलमान भी है और हर धर्म का आदमी उनके साथ में है। आप उनके हर वीडियो के अंदर, भाषण के अंदर देख सकते हैं। और जैसे आप बोले आप महाविकास आघाड़ी की, तो इससे पहले अब्दुल सत्तार साहब कांग्रेस में भी थे, अदर पार्टी में भी थे और इसके अंदर भी आए। तो उनका करना ही इसलिए है कि वो चाहते डेवलपमेंट हो, मेरे गाँव का डेवलपमेंट हो। अच्छा, जो जातिवाद नहीं करता है वो डेवलपमेंट करता है, इस तरह की आपकी बात है। तो क्या मंदिर, मस्जिद या फिर जो भी
धार्मिक स्थल होते हैं, धार्मिक मकामात होते हैं, क्या उसकी तामीरात नामदार अब्दुल सत्तार करते हैं, या कहीं पर ऐसा होता है कि हिंदू है नहीं होना चाहिए, या फिर मुस्लिम है यहाँ पर नहीं होना चाहिए, इस तरह से? देखिए, ऐसा कोई भी वाक्य हमारे सामने नहीं आया, इसका मतलब नहीं करते, बराबर। आपका आखिर में क्या मैसेज रहेगा जनता को, या मुस्लिम समुदाय को, या तमाम ही मज़हब के धर्म के मानने वाले लोगों को, कि किस बात को लेकर उन्होंने वोट करना चाहिए 20 नवंबर 2024 को? देखिए, लोग आपको गुमराह करेंगे, गुमराह करते हैं, आप गुमराह मत हो, अक्लमंदी से काम लो और आने वाली 20 तारीख को सिर्फ धनुष्यबाण चलाओ। या जनता आपको इस पर यह कहे कि आप सत्तार सेठ समर्थक है या धनुष्यबाण समर्थक है, इस पर आपकी क्या राय है? मैं विकास के समर्थक हूँ। मेरे अक्सर कर लीडर, मेरे दोस्त, कुछ मेरे पहचान के, मेरे फैमिली के लोग लीडर है, बड़े बड़े लीडर है। जैसे अनीस सैयद है, वो मेरे खाला का लड़का है, फिरोज़ भाई वो मेरे दोस्त है, बहुत सारे, बबलू भाई जो आमदारगी में लड़ रहे हैं वो भी मेरे दोस्त है, मतलब बनेगा पठान वो भी मेरे अच्छे ताल्लुकात रखते हैं। लेकिन जहाँ विकास है आवाम जानती है, और आवाम वही करेगी जो विकास करता है। तो नाज़रीन, ये थे साजिद सर, वो समाजकारण भी जानते हैं और राजकारण भी जानते हैं। उन्होंने बहुत ही तफसीली जानकारी लोकशान न्यूज़ सिल्लोड पर दी है और उन्होंने तमाम वो बातें बताई है। साजिद सर ने 2019 में नगर परिषद सिल्लोड से इलेक्शन भी लड़ा है और माशाल्लाह काफ़ी जानकारी है, और अपने ख्यालात जनता तक पहुंचाना उनका एक फ़र्ज़ था, जो वो समझ रहे थे कि पहुंचाना चाहिए। आए दिन जो नई मुसीबत नामदार अब्दुल सत्तार को घेर रही है, तो ये कैंडिडेट यानी कि नामदार अब्दुल सत्तार सिल्लोड सोईगांव के लिए एक विकसित पर्सन है या नहीं है, उन्हीं की ज़ुबानी हमने जाना है। और आप भी कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। और जिन साथियों ने अब तक के लोकशान न्यूज़ सिल्लोड को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले, ताकि रोज़ की इस तरह की खबरें, न्यूज़ेस, जानकारी, मालूमात आप तक फ़ौरन पहुँचती रहे। इसी के साथ मैं रुखसती चाहूँगा। खुदा हाफिज़।